हमारे साथ कोई व्यक्ति आ जाए तो हम तो कोर्ट में जाकर के मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि प्रमाण के साथ राम जी का उद्धार हम हमारे भगवान शिव और कोर्ट ने किया। ये कौन से लोग हैं जो हमारी मेहनत को पानी फेर दिया और मलाई खुद खा रहे हैं। हम एप्लीकेशन लेकर के दरवाजे पे भूखे प्यासे खड़े हैं, हे गुरुजी हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये एप्लीकेशन ले लो प्रभु, हमको कुछ रुपए 2 रुपए दे दो। बताइए, जो व्यक्ति रात रात जागता रहा, भयंकर मुसीबत पहाड़ में एक पैर से अपनी शक्ति और भक्ति तपस्या से पूरे देश को, एक नज़र से एक पैर से नंगे भालों पर चल करके उसको बचाता रहा। हर प्रयास, हर क्षेत्र में, हर अधिकारी के हर क्षेत्र में, चारों दिशाओं में जो मदद करता रहा, क्योंकि भगवान शिव जगत गुरु हैं और उनके हम शिष्य हैं। दोस्तों, ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा महामूर्ख हूँ जो बगैर कहे किसी के हम यूं ही समाज को संभाल रहे हैं। हम अपराधी मलाई खा रहे हैं और वही अपराधी क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, भगवान कण कण में रमते हैं। थोड़ा उनसे पूछ लो मेरे भैया लोगों, क्या पूछ लो। यदि भगवान हमारे तुम्हारे अंदर होते तो जिसका बलात्कार हो रहा है उसका भी भगवान देख रहा है, जो बलात्कार कर रहा है उसका भी भगवान है। अब वहाँ 2 भगवान है, भगवान कड़कड़ में तो वहाँ भी तो भगवान है, फिर बलात्कार 2 भगवान होकर के क्यों नहीं रुक रहा। यदि भगवान, हम तो सीधे चैलेंज करते हैं, सीधे एक्शन लेते हैं, जो संसार में आज तक कोई नहीं बता पाया, ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये दुर्वासा ऋषि, क्योंकि द्वापर में दुर्वासा थे और कलयुग में ये दुर्वासा दूसरा भगवान शिव ने पैदा कर दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको उस दुर्वासा के डुप्लीकेट कॉपी या असली समझो, इस दुर्वासा का रूप देखो। अगर भगवान हर व्यक्ति के अंदर होते तो द्रौपदी नहीं पुकारती, कन्हैया भैया दौड़ के आओ मेरी बचाओ लाज नैया। ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, यदि भगवान हर किसी के अंदर होते तो द्रौपदी पुकारते क्यों, हे कन्हैया मेरी लाज बचाओ भैया, अंदर से निकल आते, कहते कौन है, लाओ टांगे फाड़ डालेंगे उसकी, सुदर्शन चक्र से उसको 72 टुकड़े कर देंगे। क्या क्षमता थी दौड़ने की, क्या भगवान भी दौड़ते हैं। हाँ, बताया हमने पहले ही कि शंकर जगत कड़कड़ में रमने वाले राम से काम नहीं होने वाला है, काम तो आप जैसे महापुरुषों से होने वाला है। यदि आपने हम पर कृपा कर दी और एक चिट लिख दिया कि जाओ इस पुजारी को 70 करोड़ रुपए, एक 4 पहिया की गाड़ी और इसको एक मोबाइल 60,000 वाला और एक पद इसको दे दो, और फिर देखते हैं ये क्या करता है। ये आप हमारा कल्याण करेंगे। यदि भगवान होते, यदि भगवान हर इंसान के अंदर होते मेरे दोस्तों, तो जानते हो सबरी के आश्रम में भगवान नहीं जाते, नंगे पैर भगवान भक्तों से मिलने नहीं जाते, वो तो अंदर ही से निकलते, कहते बल दर्शन ले और फिर गुम हो जाते। यदि भगवान दोस्तों इंसान के अंदर होते तो गज नहीं पुकारता कि हे कन्हैया इस ग्राह से हमारी मदद करो। यदि भगवान हर इंसान के अंदर होता तो किसी योगी को ध्यान करने की जरूरत नहीं, अंदर ही जब बैठा है, जो तुम्हारे पास खड़ा है, उसको आवाज देने की क्या जरूरत है। तो फिर अब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हम तुम प्रेम से रहो। जैसे एक बाग में अनेक प्रकार के फूल रहते हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष रहते हैं, अनेक प्रकार के एक बाग में फल फूल और अनेक प्रकार के औषधियाँ एक बाग में, और बड़ा प्रेम से रहती हैं। कैसे रहती हैं कि
केर बेर को संग। देखिए ध्यान दीजिए, केर बेर को संग वो दौलत रस आपने कि उनके फाटती अंग। मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए जैसे केला और बेरी का साथ हो। केला अपनी मस्ती में जब चलता है तो बेरी में कांटे होते, उसके फट जाते हैं पंख, उसके पत्ते, लेकिन फिर भी वो रस अपने मस्ती में डोलता है। ये होता है प्रेम। तो दोस्तों, आज हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और ये मत कहिए कि भगवान सबके अंदर है, जो भगवान करेगा वो होगा, भगवान नहीं करेगा, क्योंकि कर्म आधारित जीव है। मेरे भाइयों, मैं बाबा पुजारी, बड़ा पावर, बहुत काम हमने किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। प्रभु भूत भावन भोलेनाथ ने योगी जी के दरबार में जाकर के खड़ा कर दिया। कहा चल हम उस योगी से तेरी कुछ मदद करवा देते हैं। वहां पर हम गए तो भैया वहां पर चक्रपाणी मिश्र जी, 2 फूल वाले, अब भगवान जाने वो कोतवाल हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, हम भाई ये तो नहीं जानते, लेकिन उनके ऊपर लिखा था चक्रपाणी मिश्र, जो योगी के आखिरी पायदान पर खड़े थे। उन्होंने देखा पर्चा और कहा बाबा जी, अरे महाराज जी, हम आपको महाराज जी के पास ले चलेंगे। पता नहीं क्या उसमें था, शायद हमको पता लग गया था कि यहीं से फोन हो गया है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ। वहाँ के जो तिवारी जी हैं, वहाँ के जो गोरखनाथ मंदिर के जितने भी मंदिर के ट्रस्टी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब हमें जानते हैं। एक संतोष नाथ आर्य योगी जी का शिष्य वो मिला, बात हुई, लेकिन योगी जी से उसने हमारी मुलाकात नहीं होने दिया, क्योंकि मैं योगी का चेला नहीं हूँ, मैं भूत भावन भगवान शिव का भक्त। और हम वैष्णव धर्म से जो ना अखाड़े से संपर्क रखते हैं। वैसे हमारे अंदर जगत ब्रह्मांड है, 13 अखाड़ों की मैं पैदाइश हूँ, मैं संतों की औलाद हूँ, इसलिए सगल ब्रह्मांड हमारे अंदर भरा है। लेकिन मेरी मदद नहीं हुई, हमें बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो हर जगह पर कैसे एक महायोगी के दरवाजे पर भयंकर अपराधियों की लाइन लगी है। कोई भी वहाँ दुख भरी कहानी किसी की नहीं सुनी जाती है, लेकिन गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जाता जो दुखी हो समाज से और उसका काम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारे बड़े बड़े महापुरुष लोग वहाँ पर आते हैं। डीएम एसडीएम पहले ही लगे पड़े, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से। हम यही 1 हफ्ते देखते रहे। भयंकर अपराध गुरु गोरखनाथ धाम के अंदर अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। गए थे तो हम हरि भजन ओटन लगे कपास, गए थे वहाँ ठगने और भैया खुद ठग गए। हम गए थे गुरु गोरखनाथ से कुछ भीख मांगने की, जिस सरकार की मदद करता हूँ प्रभु, जिस समाज की, वहाँ से हमारा कल्याण नहीं हुआ, किसी ने हमारी मदद नहीं की। हे प्रभु, अपने इस चेला से कहो थोड़ी हमारी मदद कर दे। तो गुरु वो गोरख ने हमसे कहा, बेटा तुम हमारी इज्जत बचा लो, हमने तुमको बुलवाया, बेटा हमारी यहाँ बहुत बुरी दशा है। हमने कहा क्या महाराज, ये भाई नहीं होगा महाराज जी। कहा क्यों? हमने कहा पहले तुम हमारी ठीक करो, फिर हम तुम्हारी ठीक करें। कहा बेटा हम तुम्हारी तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारे में क्षमता नहीं अपराधियों से हम लड़ पाए, परंतु हमारी इस तपोभूमि की इज्जत बचा लो बेटा। आज गोरख ने हाथ जोड़ते हुए जब हमारे आराध्य से हमसे प्रार्थना किया, तो फिर हम 7वें दिन
भंडार गृह में खाना भोजन प्रसाद ग्रहण करने गए और 1 हफ्ते हमने भोजन नहीं किया। वहां के किसी कार्यकर्ता ने बलपूर्वक प्रयासपूर्वक हमें भोजन कराने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक तपस्वी, एक साधु, एक इतना बड़ा होते हुए एक भूखा प्यासा दरबार में पड़ा रहा। अब वहाँ के लोग माल उड़ाते रहे। ये क्या हो रहा है? इसको वीडियो में हम स्पेशल डालेंगे, उस दिन पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और हमारे साथ सुनते रहिए। भगवान बुद्ध और कबीरदास जी महाराज ये बड़े बड़े संत हुए हैं। इन संतों की महिमा को हम आगे बढ़ाएंगे और जो इनके मंसूबे थे, इनके मंसूबों को हम पानी नहीं फिरने देंगे। इनके मंसूबों को हम आसमान में उठाएंगे। आज ये नहीं है तो हम हैं, ये हमें ज्ञान देंगे और हम आपको सम्मान देंगे। इसीलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो जरूर एक दूसरे को भेजें। मैं निष्कंटक निर्विरोध सत्संग दे रहा हूँ। वैसे हमें कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। हमारे कबीरदास जी ने भी यही कहा है। क्या कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो भैया गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी को संत देख करके, भगवान बुद्ध को दे दर्शन करके, इन महात्माओं के संतों के दर्शन करके, इनको देख करके हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हो तेरे दर्शन के बाद महापुरुष संतों सुनो, हो तुम्हारे दर्शन के बाद बाबा, दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार। तेरे दर्शन के बाद बाबा जोगी बन गए भाई। तेरे शब्दों के बाद हम तो जोगी बन गए भाई। तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए। अरे हमका जोगी बनाए देने, अरे हमका जोगी बनाए देने भोले बाबा। हमका जोगिया बनाए डारने भोले बाबा।